जय हिंद दोस्तों, और साथ ही साथ विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कल वाला बचा हुआ था, ठीक है। और मिटाना भूल गए क्या, या जान से छोड़ देते हैं कि अगले वीडियो में हमको याद रहे कि हम कहाँ तक बताए थे। आज इससे आगे का क्वेश्चन नंबर देखिए। आज का जो क्वेश्चन है वो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिए हुए हैं 2x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला। और x माइनस 2y प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। और दो इन इक्वेशन और है जो कि स्पेशल है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, वो जो लास्ट में हम बोले हैं ना कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लिए। क्यों? क्योंकि आप ये दोनों तो पहले से ही जानते हैं, ये वाला और ये वाला बनाने के लिए। आज स्पेशल वो है अरे यार, ये क्या हो गया, इनके ज़्यादा डला गया था। हाथ गंदा हो जाता है। एक मिनट यार, एक मिनट टाइम देना, जरा हाथ गंदा हो गया है, इससे यही खराबी होता है। अब आप लोग सलाह दो क्या स्मार्ट बोर्ड ले लो, इतना पैसा नहीं है यार, क्या स्मार्ट बोर्ड अभी ले लें। मन तो बहुत करता है कि आप लोग के लिए बहुत पढ़ा गया। देखो सच्चाई यही है, अगर स्मार्ट बोर्ड आ भी जाएगा ना तो इतना लंबा मैथ है, और हम पुराने ख्यालात वाले टीचर, हमको लगता है कि मैथ समझा दिया जाए तो एक ही बार में पूरा बनाना पड़ेगा। तो बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा। क्या हो गया, लग गया है। एक मिनट, हम पुराने ख्यालात के आदमी हैं। अगर स्मार्ट बोर्ड भी लेंगे ना हम, तो मेरा यही सोच रहेगा कि मैथ एक बार में ही बता दिया जाए। पूरा मार्कर गंदा हो गया, इनके ज़्यादा डाल दिए तो लगता है। बस कुछ सेकेंड और थोड़ा सा। देखिए, फिर से नहीं गिरना यार, पूरा तो भर गया था, ओवरफ्लो हो गया। देखो, हम इसको इसके संगत समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। इसको इसके संगत समीकरण, अब इतना इंक डालेंगे ही ना, इसको इसके संगत समीकरण में लिखेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके संगत समीकरण में अगर लिखें तो x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। और ऐसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि 0 से छोटा, 0 तरफ मुँह फाड़ ले, 0 तरफ मुँह फाड़े हो, 0 तरफ मुँह खुला है 0 तरफ। मुँह अगर 0 तरफ खुला है मतलब 0 बड़ा है तो लेफ़्ट साइड होगा, अगर 0 बड़ा है तो लेफ़्ट साइड होगा। और इधरे मुँह खुला है, इधरे है मतलब 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो राइट साइड होगा। ये दोनों बातें पहले आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं और जिसमें 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें 2 वैल्यू फाइंड करेंगे x और y। पहले हम इस जगह पे ये सोचेंगे कि x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो y बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा 3। अगर कोई x बराबर मान लेते हैं कि 1 मान भी ले कि x बराबर 1, तो 2 एकम 2, सोच लो 2 एकम 2, और उसमें से 3 घट गया तो 2 एकम 2, और 3 घट गया, 2 एकम 2 में से 3 घट गया
तो होगा तो -1, लेकिन उस तरफ जाके +1। चलो 2 वैल्यू निकल गया इधर। y बराबर मानना, अगर y बराबर 0 मानते हैं, क्योंकि x निकालना ज़्यादा आसान है इसमें। अगर y 0 मान ली, पूरा ख़त्म, तो x बराबर हो जाएगा -1। और अगर y के जगह पर हम 1 मान लेते हैं, 1 1 1, y की जगह पे 1, y की जगह पे 1, y की जगह पे, तो 2 1 कम 2, माइनस में 2 होगा, यानी 1 में से अगर 2 घटा, 1 है प्लस में और ये 2 घट गया तो -1। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम की बर्बादी है। जैसे देखो x -2 गुने 1 +1 बराबर 0, तो x 1 में से 2 गया तो -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1। ये सब चीज़ तो 9th और 10th में हम सिखाते हैं, आप तो 11th के विद्यार्थी हो। डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर y बराबर 1 है तो x बराबर भी 1 होगा। बस माइनस वाला सिर्फ यही एगो पॉइंट है, और ज़्यादा बड़ा वैल्यू भी नहीं है, 3 हाईएस्ट है। तो चलो माइनस वाला थोड़ा बहुत लिख लेंगे, और क्या, ज़्यादा तो हम प्लस ही कंसीडर करेंगे, प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ 0 और 1, फिर 2, फिर 3 4 5 लिखा गया, बहुत है, 5 के तो ज़रूर दो नहीं इसमें। y पे भी वैसे ही 1 2 3 4 5 ढेर लिखते हैं। चलो माइनस वाला भी थोड़ा, -1 -2 हो गया, बस x काफ़ी है। नीचे भी -1 -2, दिस इज द मोर देन इनफ। अब क्या कि x नियामक 0, सिर्फ y नियामक है, तो यही वाला वो पॉइंट है जहाँ x 0 होता है और y नियामक 3 होता है। फिर x नियामक 1, y नियामक 1, तो ये सब आप समझते हैं, 9th 10th से आपको पढ़ावल गया है, 9वां में भी 10वां में भी, कि x डॉट यहाँ y डॉट यहाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया x के 1 y के 1। और इन दोनों ही बिंदुओं को आप मिलाएंगे, दोनों ही पॉइंट को मिलाएंगे, और वो भी कंप्लीट लाइन से। फिर लिख देंगे कि ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं वो इस समीकरण के मदद से, मतलब 2x माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई नहीं, प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, मतलब समीकरण ये है। अब इसके राइट, तो वो तो यहाँ समझ में आ रहा है कि इसके राइट 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 राइट, लेकिन एक मिनट, अभी ज़्यादा खुशी नहीं होना, इसके राइट वाला सब पोर्शन ध्यान में रहना चाहिए कि इसके राइट राइट राइट। अभी वो भी तो ध्यान देना, क्योंकि उसके लेफ़्ट उसके लेफ़्ट उसके लेफ़्ट x के -1, तो यही वाला पॉइंट हो गया जहाँ पे x -1 है और y 0। अगले नंबर में x1 y1, यानी यही वाला खुद यही पॉइंट, और इन दोनों को वो भी कंप्लीट लाइन से मिलाएंगे। ये जो है किसके मदद से ड्रॉ किए, तो आप लिख सकते हो कि x -2y + 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये लाइन ये बतलाता है कि, लाइन बोल रहे हैं, ये इक्वेशन बताता है मेरे लेफ़्ट और ये कहता है राइट, तो इसके राइट पोर्शन, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, गौर से देखोगे तो इसके राइट है और इसके लेफ़्ट है। ये सब चीज़ हम पहले समझा दें कि लेफ़्ट और राइट कैसे पता चलता है। तो ये सब जो हिस्सा है इसके राइट 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 और एगो के लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, मतलब ये कॉमन एरिया, और भी लंबा जाता, हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, वो जहाँ तक आप ले जाना चाहें ले जाइए। फिर लिख दीजिएगा कि ये 2x + y -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरे में x -2y + 1 लेस देन इक्वल टू 0, यही होगा ये वाला एरिया। ये पोर्शन है जो दोनों ही लाइन के लिए कॉमन है। आप अगर समझ गए तो खुद से बना लीजिए, फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आपकी मर्ज़ी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ज़रूरत नहीं है इसमें कि आप स्क्रीनशॉट लो।
नहीं समझे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी और भी हिसाब मिलेगा इस तरह से। अच्छा एक बात यहाँ बताना भूल गए, माफ़ करना थोड़ा सा, इसमें x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, ये बात हम बोलना भूल गए। मतलब कि ऐसा हुआ है नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बताएंगे। जैसे आप देखे होंगे साइडो पोर्शन करते करते हम y से मतलब उधर नहीं टपे, उस तरफ नहीं गए, उस तरफ मतलब जिधर माइनस वाला पोर्शन आता है उधर हम नहीं गए, क्योंकि उधर के ज़रूरतें नहीं पड़ा। अब वैसे ही फिर एक चीज़ और आप देखे होंगे कि हम नीचे भी नहीं आए, मतलब y अक्ष पे नीचे की तरफ नहीं गए, जिसमें y का वैल्यू माइनस में आ जाए वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, और एक लेफ़्ट साइड जो माइनस में आता उधर भी हम नहीं गए, तो ज़रूरत नहीं पड़ा उस चीज़ के बताने की। लेकिन ये बात याद रखना कि ये वाला इम्पोर्टेंट था। खैर इसमें चूक हो गया, देखो कभी मिलेगा तो हम बता देंगे, अभी ढेर सारा क्वेश्चन है जिसमें मिलेगा, तो पैनिक नहीं होना है, अभी बताएंगे हम, घबराना नहीं है, अभी हम बताएंगे। देखिए तो 5th नंबर था, 6th में 7th में कहीं न कहीं तो मिलेगा, मतलब मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ ये पोर्शन आता है, मतलब ये वाला पॉइंट आता है, इसमें x y दोनों के दोनों बड़ा है 0 से। 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, पहला इन इक्वेशन। दूसरे की बात करें तो 4x - 5y ग्रेटर देन इक्वल टू -20 चलेगा, x के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब बहुत अच्छा है अगर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। x के आगे हम प्लस चाहते हैं और प्लस है तो अच्छा है मेरे लिए, जो हम चाहते हैं वो है। रही बात इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही देख के समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू 12 से 12 से 12 से 12 से बड़ा है, मतलब 12 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, ऐसे ही समझ में आ जाता है, यानी ये राइट साइड। और उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि -20 है, तो -20 होने का मतलब है कि 0 से बड़ा भी हो सकता है या तो छोटा भी। तो जब x कंसीडर करेंगे तो हम सोचेंगे कि 0 से बड़ा है, और y कंसीडर करेंगे तो फिर मतलब बदल जाएगा, मतलब ज़्यादा जोर नहीं देना है। आप अगर ऐसे नहीं संतुष्ट है तो इसी को ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब हटाओ, ऐसे लिखो 4x - 5y + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो कहानी ख़त्म, अब तो आप कह सकते हो कि ये पूरा के पूरा पोर्शन 0 से बड़ा है तो राइट साइड, मतलब इसके लिए जो लाइन ड्रॉ होगा उस लाइन के राइट साइड, और इसके मदद से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन के भी राइट साइड, मतलब दोनों का ही राइट पोर्शन इस बार हमको कवर करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि राइट लाइन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप जो भी देख रहे हो इसको इसके संगत समीकरण में कन्वर्ट करो। इसका संगत समीकरण कितना हो जाएगा, 4x + 3y = 12। संगत समीकरण में कन्वर्ट किए, दो को वैल्यू फाइंड करो x और y। वैसे ही इधर होगा, जो भी दिखाई दे रहा है हम इसको इसके संगत समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, तो 4x - 5y = 20। यहाँ से इसका दो वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए अगर हम x = 0 मान लेते हैं, सपोज दैट x = 0, x ख़त्म हो गया, तो आप y = 4 जो लिखें समझ में आता होगा आपको, और अगर नहीं समझ में आता है तो कृपया करके माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये सब समझाना
मेरा काम ही है, मेरा ही काम है, लेकिन इस क्लास में नहीं, 9th और 10th इसमें नहीं, मेरा ही काम है, लेकिन मेरा काम नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरा ही काम है, लेकिन इस क्लास में नहीं, जिस क्लास में समझाना है उसी क्लास में समझाएंगे। इस बार हम मान लेते हैं कि y बराबर 0। अगर हम y बराबर 0 मानेंगे, y बराबर अगर 0 मानेंगे तो सोचो कि y 0 तो x बराबर कितना, तो ये तो 0 हो गया तो x बराबर हो गया 3। इधर फिर देखते हैं, अगर हम यहाँ x बराबर 0 मान लें तो 5 से कट तो जाएगा लेकिन -4, और अगर y 0 मान लिए तो x बराबर हो जाएगा 5, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार माइनसों वाला पॉइंट चाहिए तो माइनस भी कंसीडर करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम इस बार माइनस भी मानेंगे, इस बार लिखेंगे 0, और इस बार माइनस भी कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ढेर लिखा गया। अब x पे ही रोक दो, इसको हटाओ, x पे रोक दो, ऊपर लिखो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और इसको y पे रोक दो। माइनस वाला भी पॉइंट चाहिए तो माइनस भी लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 y डैश। थोड़ा ज़्यादा लगता है, नीचे आ गए हैं, क्या पता दिखेगा या नहीं, कट गया, खैर कोई बात नहीं, आप काम चला सकते हो उतना से, समझ सकते हैं कि हम क्या लिखे होंगे। फर्स्ट पॉइंट में x 0 और y 4, चलो भाई इस बार पॉइंट को हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड पेन से लिखते हैं, x 0 और y 4, मतलब x है ही नहीं तो यही वाला हो गया x 0 और y के 4। नेक्स्ट x 3, तो यहाँ पर हो गया x 3 और y 0, इन दोनों को हम मिला देंगे, तो इन दोनों को अगर मिलाते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हाँ इन दोनों को मिलाना, तो क्या कंप्लीट लाइन होगा, हाँ कंप्लीट लाइन होगा। आप कंप्लीट लाइन ड्रॉ करो, अब फिर लिख दो कि ये लाइन आप किसके मदद से खींचे, ये जो रेखा आप खींचे हैं वो इसके मदद से, क्योंकि रेखा जो ड्रॉ करते हैं वो हम समीकरण के मदद से ड्रॉ करते हैं, तो इसका समीकरण आप लिख दीजिए, 4x + 3y = 12। फिर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम इसके राइट साइड वाला पोर्शन खोज रहे हैं, मतलब एक इशारा हो गया कि उस तरफ, इधर नहीं आना है, राइट वही हो गया। दूसरे अगर बात करें, दूसरे समीकरण के तो x 0 और y -4, तो यहाँ पर कहीं मिला जहाँ x 0 और y -4 है। फिर अगले में x 5, तो यहाँ पर कहीं x 5 है और y 0, तो ये वाला पॉइंट और इस जगह से ये वाला पॉइंट, इन दोनों ही बिंदुओं को फिर से मिलाना। चलो भाई इस बार रेड लाइन से ही मिला देते हैं। अलाइन कम्प्लीटली। फिर आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये लाइन किसके मदद से ड्रॉ हुआ, तो 4x - 5 = 20, और अपने आप को हम अगर यहाँ खड़ा करें तो दिखाई देगा कि ये वाला राइट पोर्शन हो गया। अब डाउट हो गया, डाउट क्या, तो वैसा एरिया जो दोनों का राइट हो, तो इधर तो इशारा किए थे, ऐसा नहीं कि यही वाला रंग देना है, ये भी तो हो सकता है, और यही होगा जो इसका राइट है और इसका भी। यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, उसके दिमाग में ये फिट है, ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अरे बाबू मेरे भाई, बंधु, दोस्त, यार, साथी, जो भी छोटे भाई बहन हैं, उसको ये बात हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि नीचे या ऊपर आप तब जिक्र करते हैं जब आप y को कंसिडर करते हैं, और अगर हम y एक्सिस को कंसिडर करके मानते
तो फिर y के आगे हम माइनस वाला चिन्ह क्यों कंसीडर करते, मतलब y के आगे हम माइनस चिन्ह रहने ही क्यों देते फिर। तो वो सब नीचे ऊपर वाला नहीं सोचिएगा, अपने आप को यहाँ खड़ा करना और ऊपर की तरफ देखना, तो आपका राइट हैंड इधर होगा। मतलब ये वाला ऐसा पोर्शन है जो इसके राइट है और साथ ही साथ इसके भी राइट है। हाँ, इसके लिए अगर आप लिखना चाहते हो आंसर तो ऐसे लिख सकते हो कि 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और फिर लिख सकते हो 4x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 20। ये अलग बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और इतने दिनों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतने दिनों से हम आपको पढ़ा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन। अब बार बार एक टर्म बोल रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो पता नहीं उस टर्म को समझे या नहीं समझे। देखो, इसको आप लैंग्वेज में फर्स्ट नंबर क्या बोलोगे, इसका आंसर कमेंट कीजिए। और दूसरे नंबर में इसको आप क्या बोलोगे लैंग्वेज में। उदाहरण के तौर पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको बताना है कि इसको आप लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में, या चलो भाई इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो हिंदी में क्या समझते हो लिख कर बताइए, भाषा में, लैंग्वेज में, या तो इंग्लिश भाषा में या तो हिंदी भाषा में। आप लिखिए पहले नंबर का आंसर और दूसरे नंबर का आंसर, क्योंकि आप इसको भी समझ पा रहे हैं या नहीं ये तो समझ में आए। या तो इंग्लिश में बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, या तो अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता तो हिंदी भी तो हम बोलते हैं पूरा ठेठ हिंदी में एकदम, तो हिंदी में लिख के बताइए, तभी हम समझेंगे कि हाँ आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। पूरा आए चाहे नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। और दूसरे इन इक्वेशन की अगर बात की जाए तो x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 and x minus 2y less than minus 1। चलो आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो वो भी जायज़, मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, अगर हम ऐसे ही देखें डायरेक्ट तो समझ में आ गया कि 1 से बड़ा है, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, राइट साइड बस, इसकी मदद से जो भी लाइन ड्रॉ होगा। और ये देख के समझ में आ गया कि लेफ़्ट साइड, क्योंकि बड़ा उधर है, मुँह उधर खोल लें। बाकी हर बार की तरह इस बार फिर से हम लिखेंगे इसका संगत समीकरण। और अगर हम इसका संगत समीकरण लिखें तो 2x माइनस वाई बराबर 1। फिर इधर भी लिखेंगे हम इसका संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 1। इसमें y के आगे 1 है, तो y निकालना ज़्यादा आसान है। तो आप x बराबर मानना शुरू करो। जैसे x बराबर मानो पहले 0, तो y बराबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा -1।
और अगर बाय द वे अगर आप x बराबर 1 मान लेते हैं, मान लिया जाए कि x बराबर 1, x बराबर 1, अगर 1 मान लिए, 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 2 हो जाएगा। x की जगह पे 1 माने हैं, यहाँ देखो, एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। अगर 1 माने हैं तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। एक घटाने के बाद ही सिर्फ एक रह जाएगा, यानी y उधर जाके प्लस हो गया तो एक इधर आके माइनस हो गया, तो y उधर गया और एक इधर आया, मतलब y बराबर भी 1। फिर वही हालत इस तरफ भी होगा। इस बार y मानना ज़्यादा आसान है। अगर y बराबर 0 तो x बराबर ऑटोमेटिक -1, और अगर y बराबर 1, अगर 1 हो गया तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, माइनस में उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, +2 -1 यानी घट के 1। पॉइंट बहुत छोटा छोटा है, 1 -1 1 1 इस तरह से है। तो अगर छोटा छोटा वैल्यू है तो हम छोटे को कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। इस बार लिखते हैं 0 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। इस बार ढेर ज़्यादा लिखती हैं तो चलो -1 -2 -3 x डैश हो गया। वैसे ही 1 2 3 y एक्सिस हो गया, इधर -1 -2 -3 y डैश हो गया। पहले नंबर में कि x 0 है, मतलब x सोचवे मत करो, सिर्फ y पे ढूंढो, सिर्फ y ढूंढिए। तो y पे -1 यहाँ पर कहीं मिला, जहाँ x 0 और y -1, ये वाला पॉइंट। फिर x नियामक 1 y नियामक, तो x का नियामक 1 y के नियामक 1 इस जगह पे आके मिला, जहाँ पे x नियामक 1 y नियामक भी 1। दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, अब वो कंप्लीट लाइन से नहीं मिलेगा, डॉट 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 डॉटेड लाइन से। रही बात की जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो इसके मदद से, 2x - y = 1, राइट। तो इसके राइट वाला पोर्शन होगा सभी कवर, सब कवर हो जाएगा। इंडिकेट इस तरफ कर दिए कि राइट साइड, इसके लिए यहाँ पर कहीं x -1 y 0, दूसरा तो यही वाला पॉइंट है x1 y1। चलो दोनों को मिलाइए इस बार। ये भी डॉटेड लाइन से, कंप्लीट लाइन से नहीं, डॉटेड लाइन से। और इसके लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट तो ये वाला भी हो गया, लेकिन ये नहीं, हम यहीं तक रहेंगे सीमित। ठीक है, वही वाला पोर्शन है। ध्यान से देखोगे तो इसके लेफ़्ट वाला ये हो गया और इसके राइट वाला हो गया। तो यही जो पोर्शन है वो कह सकते हैं कि इसका लेफ़्ट और इसका राइट, यही आंसर हो गया। बाकी यहाँ अगर आप लिखना चाहो तो 2x - y > 1, और फिर लिखो x - 2y <-1, इसके लिए। सात नंबर, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, 8x + 3y > 100 आ गया।
आ गया आ गया, जुबा में ये आ गया, जो कि उस हिसाब में हमसे चूक हो चुका था या चूक हो गई थी, जो भी बोलो। इस बार इसको फोकस करना, इस पर इस बार नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो ये देख के समझ में आ गया कि हाँ भाई ये जो है इस लाइन के लेफ़्ट साइड में, क्योंकि मुँह उधर फाड़े हुए, आप इसको इसके संगत समीकरण के रूप में कन्वर्ट करो। देखते हैं। आठ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 100। फिर दो को वैल्यू फाइंड करो, एक्स और वाई। एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी मानो चलेगा, लेकिन प्रयास करते हैं कि जो कट जाए ऐसा वैल्यू माने। जैसे कि वाई की जगह पे ऐसा कुछ माने कि जो इससे कटे। जैसे वाई की जगह पे हम सीधा सीधी मान लेते हैं 20, मान लिया कि 20 मान लेते हैं वाई की जगह पे, तो 20 दिया 60। अगर ये 60 उस तरफ गया, समझ लो 60 उस तरफ गया, 60 उस तरफ गया, अगर 60 उस तरफ गया तो घटबे न करेगा, 40 बचेगा और 8 से कट जाएगा, 8 बचे 40। ऐसा ही कुछ और सोचिए कि y बराबर कुछ और माने, या फिर x बराबर कुछ और माने कि 3 से कटे। अगर y कंसीडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 8 से कटे, लेकिन अगर x को कुछ मानेंगे तो हम ही कंसीडर करेंगे कि 3 से कटे। मतलब इतना भर तो समझदारी होना चाहिए 9-10 से, आपको क्या माने वो सोचना है जो 3 से कटे। तो क्या माने 3 से कटे, क्या हुआ तेरा वादा। ऐसे तो कुछ भी मान ले चलेगा, लेकिन हर्ट क्या है, हम चाह रहे सीधा सीधी कोई वैल्यू माना। जैसे कि अगर यहाँ 10 मानते हैं तो 80, कोई फ़ायदा नहीं। अगर यहाँ 10 मानते तो 30, कोई फ़ायदा नहीं। अगर 15 मानते तो भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक बार 40 थी 120 मानना पड़ेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। कुछ तो मानना होगा, अब ऐसे अटके हुए तो रह नहीं सकते। कुछ भी मानना है तो कुछ भी मान लो, उतना कौन मार, एग्जैक्ट वैल्यू ही बैठाना है। हटाइए, x बराबर हम माने थे 20, इस बार मान लेते x बराबर 10। अगर 10 माने तो 10 या 30, समझ लेना कि 30 घट गया तो 70 होगा। अरे 30 घट गया, जैसे अगर y की जगह पे 10 माने तो 3 गुने 10 यानी कि 30, अब 30 घट गया 100 में से तो 70 होगा। और 8 से अगर काटते हैं 70 तो 8 8 64, अब 8 से 56, मतलब लगभग में 8.7। हमको इससे कोई खास लगाव होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस कार्टेशियन प्लेन टॉपिक। हाईएस्ट पॉइंट लग रहा है 5, 20, 10, तो चलो भाई 0 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 5 पचे 25, ढेर ड्रॉ कर दिए। ऐसे ही इधर 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20, 5 पचे 25, इधर भी ढेर हो गया। माइनस के तो ज़रूरत नहीं, तो हम माइनस में क्यों टाइम बर्बाद करें। पहली बात है कि x के 5 और y के 20, तो खैर वो तो ठीक है, x के 5 और y के 20 कहीं इस जगह पे मिलेगा जहाँ पे x नियामक 5 और y नियामक 20। बाकी दूसरा पॉइंट एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते कहाँ जा रहा है। जैसे 8 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग मान के चलो कि 9 के आसपास है।
8.7 मतलब 9 के आसपास। और 9 के आसपास अगर कह रहे हो तो 10 से थोड़ा सा कम मान लो, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, तो 9 के आसपास मान लो। तो x नियामक हो गया 9 और y नियामक हो गया 10। तो x नियामक 9 और y नियामक 10, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रफ आइडिया में कह सकते हैं कि यही पॉइंट है 8.7 और y नियामक है यहाँ पे 10। इस बार थोड़ा संभल के और सही से मिलाते। देखो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, क्योंकि ग्राफ की कॉपी नहीं है, तो आप ग्राफ की कॉपी पे सही से ड्रॉ कर लीजिएगा। कंप्लीट लाइन चाहिए, और भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब और भी इसको खींच सकते हैं, डॉट 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 डॉट, जितना दूर इसको नीचे जितना खींचना चाहें। फिर लिख भी सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो है 8x + 3y = 100। इसके लेफ़्ट, तो इसके लेफ़्ट ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो रही बात की लेफ़्ट पोर्शन ये सब है, तो ये 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 वाला पोर्शन। आप एक चीज़ नोटिस करना, थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक चीज़, हम रंगते रंगते इधर नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर इधर आ जाएंगे ना तो ये वाला x का हो जाएगा माइनस पॉइंट, -1, -2, -3 जो भी, और x साफ साफ कह दिया है कि 0 तक ही x जो है 0 तक ही, या तो 0 से बड़ा। तो x नियामक हम 0 तक ही सीमित रखेंगे, इधर नहीं आना, इधर माइनस में हो जाएगा। y में भी वही बात है कि y 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो नीचे नहीं आए। अब देखिए रंगते रंगते हम यहीं पे आके रुक गए हैं, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि फिर नीचे जाएंगे तो y नियामक माइनस में। यही स्पेशली है इसमें कि आपको मतलब इस तरह से भावनाओं में नहीं बहना कि नीचे भी धर कर रगड़ दिए, इधरों रगड़ दिए, यही वाला पोर्शन होगा। और इसके लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 8x + 3y ≤ 100। इट्स राइट आंसर, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। टाइम तो लग ही जाता है 4 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में, और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आए और एक क्वेश्चन बताएं और चले गए, या फिर जल्दी जल्दी में 10 को बताएं और चले गए। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो भी बताएं वो आपको समझ में आ जाए, भले ही क्लास आधे घंटे का क्यों ना हो, भले ही क्लास में क्वेश्चन की संख्या कम क्यों ना हो, समझ में आना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, इसी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।